हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जहां से आप देखेंगे बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में हर साल आपकी अभिक्रियाएँ आती हैं, नेम रिएक्शंस आती हैं। वो आपका चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो यहाँ पर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पूरा चैप्टर है। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शंस हैं, जो आपके पेपर होता है, आपका बोर्ड का पेपर होता है, वहां पर हर साल किसी न किसी पेपर में जरूर पूछी जाती हैं। तो बच्चों अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 दे रहे हो तो इन सभी रिएक्शंस को एक बार तैयार कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। अगर आपने तैयार कर ली, पढ़ ली, समझ ली तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहली बच्चों हमारी इस चैप्टर में जो रिएक्शंस आती है वो है राइमर टिमैन अभिक्रिया। देखो राइमर टिमैन अभिक्रिया आप पेपर को उठा के देख लेना, मॉडल पेपर उठा के देख लेना, अनसॉल्व पेपर उठा के देख लेना, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुकी है। इसको कैसे बनाते हैं, इसकी परिभाषा सहित उदाहरण में बोर्ड के पेपर में लिखना होता है। सबसे पहले देखो, जब फिनॉल में जो आपका फिनॉल होता है, इस फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, इस फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो सल्फाल्डिहाइड हमारा बनता है और ये अभिक्रिया जो होती है हमारी राइमर टिमैन अभिक्रिया कहलाती है। देखो होता क्या है, समझो इसको। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं, देखो सबसे पहले आपको फिनॉल पता होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर फिनॉल बनाने के लिए आप बेंजीन की रिंग में चाहे 3 जगह पर डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे तो आप बीच में गोला कर दो और ऊपर आपका रहता है OH। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फिनॉल। अब है क्या कि फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या मिलाएंगे, इसमें क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। तो फिनॉल में हमने क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं, प्लस हमें यहाँ पर क्या लेना है, EnAOH भी लेना है। हमने फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, जो फिनॉल होता है इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाया और इसको NaOH के साथ हम हीट करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे। आप लिख सकते हैं गर्म करेंगे या फिर इस तरीके का आप सिंबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ अभिक्रिया करा दी तो हमारा सल्फाल्डिहाइड बनता है। सल्फाल्डिहाइड देखो कैसा होता है, बीच में आपको गोला कर देना। ठीक है, होता क्या है, देखो यहाँ पर टॉप पर तो आपका OH ही रहता है। ठीक है, टॉप पर आपका OH रहेगा और यहाँ पर जो साइड वाला कार्बन होता है, यहाँ पर आपका CHO समूह जो है वो जुड़ जाता है, CHO जुड़ जाएगा। प्लस क्या होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं क्या निकलता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। देखो Na है इस वाले Cl के साथ में, ये NaCl के रूप में निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा गंगा जल, जिसको आप कहते हैं H2O या फिर हम कहते हैं वाटर होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर Na और Cl पूरा रिएक्शन जो है हमें इसे बैलेंस करने के लिए, हमें रिएक्शन को नंबरिंग करने के लिए संतुलित करना पड़ेगा। रिएक्शन को जब हम संतुलित करेंगे तो हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पर क्लोरीन जो है इसके 3 अणु हैं, तो हमें Cl के पास 3 बढ़ाना पड़ेगा और तो NaCl जो है हमारा 3 हो गया। अब जैसे हमने NaCl के पास Cl को बैलेंस करने के लिए 3 बढ़ाए, वैसे ही हमारे जो Na था, सोडियम जो है वो 3 हो गया। अब जब सोडियम 3 हो गए तो हमें सोडियम के पास भी 3 बढ़ाना पड़ेगा, NaOH के पास। जब बच्चों हमने NaOH के पास 3 बढ़ा दिए, अब हमारे ऑक्सीजन भी 3 हो गए। अब हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर प्रयोग कितना हुआ, 1 प्रयोग हुआ, तो हम इसके लिए यहाँ पर H2O के पास भी 2 बढ़ा देंगे। जब हम 2 बढ़ा देंगे तो हमारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन सारी रिएक्शन बैलेंस है और इसे ही कहते हैं बच्चों हम संतुलित अभिक्रिया। समझ में आ गया, एक बार और समझ लो। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा सल्फाल्डिहाइड बनता है और ये अभिक्रिया हमारी जो होती है इसे ही हम राइमर टिमैन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो बच्चों OH ऊपर लगाए, नीचे इधर आपका साइड में CHO समूह लगाए, इसी को हम सल्फाल्डिहाइड कहते हैं। याद रख लेना, इसका नाम आप लिख लेना। आई होप आपको राइमर टिमैन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस अभिक्रिया को आप पढ़कर बोर्ड के पेपर में जरूर जाएंगे। ठीक है,
अगली बच्चों हमारी अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, और ये रिएक्शन भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, कोई भी हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, उसकी अभिक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें ईथर मिलेगा। पहले तो हम एक नॉर्मल रिएक्शन बना देंगे, फिर हम इसको सोडियम फिनॉक्साइड के साथ करा देंगे। देखो एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हमारा समूह आर होता है, हैलाइड एल्किल हैलाइड क्या लेना है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मेथॉक्साइड। अब एल्किल हैलाइड और सोडियम फिनॉक्साइड है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑक्साइड के लिए, फिनॉक्साइड के लिए RONA ले लेते हैं, RONA हो गया। प्लस हमें एल्किल हैलाइड जिसको हम इस वाले R को R डैश से मान लेंगे, और एल्किल समूह ये हो गया। और हैलाइड हम कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी ले सकते हैं। इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो हमारा ईथर बनता है। ईथर क्या बनेगा, R बनेगा, ठीक है। इधर ऐसे O रहेगा और इधर भी हमारा R रहेगा, R डैश, ए वाला R डैश हो जाएगा। प्लस हमारा क्या निकल जाएगा, देखो O तो प्रयोग हो गया, ENA और A आपका X जो है वो निकल जाएगा, NaX हमारा बन जाएगा। और अगर ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई कोई टेंशन नहीं, आप इस रिएक्शन को समझो। देखो R हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, देखो सॉरी बच्चों, C6H5ONA, ए आपका हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। एल्किल हैलाइड के लिए हम एक कार्बन की ले लेते हैं CH3 और हैलाइड लेते हैं क्लोरीन, CH3Cl बना दिया। इसकी जब अभिक्रिया होगी तो हमें ईथर मिलेगा। देखो हमारा बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, आपका रहेगा CH3, ये हमारा एक ईथर बन गया। प्लस क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा Na है, इस Na को लिख देंगे और हमारा इधर जो CH3 के साथ में Cl लगा है और ये हमारा Cl हो जाएगा और हमारा NaCl के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल दिया। समझ में आ रहे हैं। आप चाहें जो भी इस तरीके से, अब यहाँ पर हमने C6H5ONA ले लिया, आप यहाँ पर C2H5ONA ले सकते हैं तो यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है। यहाँ पर हम अगर CH3 लेते थे तो सोडियम मेथॉक्साइड बन जाता, सोडियम मेथॉक्साइड उसका नाम हो जाता। तो हम कोई भी ले सकते हैं, बस आपको याद रखना है एक एल्किल हैलाइड लेना है, एक सोडियम फिनॉक्साइड मेथॉक्साइड और या आपको एथॉक्साइड कोई भी आप ले सकते हैं। उसकी जब आप अभिक्रिया कराएंगे आपका एक ईथर बन जाएगा और ये जो आपकी रिएक्शन रहेगी इसे ही हम विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और ये रिएक्शन बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड का पेपर मॉडल पेपर उठा के देख लेना, कई बार आपके बोर्ड के पेपर में इसे पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप इन सभी रिएक्शंस को जरूर तैयार करेंगे। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली बच्चों हमारी जो रिएक्शन है वो है कोल्वे अभिक्रिया। कभी कभी कोल्वे सीमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, कोल्वे अभिक्रिया जो होती है इसको आप समझ लो। और ये रिएक्शन भी अगर आपने बोर्ड का पेपर या मॉडल पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे सच में, तो आप देखते होंगे वहाँ पर पूछी जा रही है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ एक बंद नली में उच्च ताप पर 400 केल्विन ताप पर हम इसको गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है और ये अभिक्रिया हमारी कोल्वे अभिक्रिया कहलाती है। समझो होता क्या है, कोई भी रिएक्शन होती है, जब हम उस रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं CO2 के साथ एक बंद नली में, CO2 को जो होता है सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है उसको CO2 के साथ एक बंद नली में उच्च ताप और उच्च दाब, और ताप कितना 400 केल्विन लगभग, आपका केल्विन को अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 273 लगभग आ जाएगा, 125 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 125 डिग्री, 25 से 30 डिग्री मान लो, ठीक है, सेंटीग्रेड ताप पर इसको जब हम हीट करेंगे तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है और ये अभिक्रिया आपकी कोल्वे अभिक्रिया कहलाती है। सबसे पहले लिखेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र अभी हम पीछे देख चुके हैं और हमें आता भी है, ओ रहता है, ठीक है, ऊपर क्या रहता है, ONA रहता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप C6H5ONA भी लिख लें। यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है तो इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा। इसकी अभिक्रिया होती किसके, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ, यहाँ पर जिसके साथ अभिक्रिया होती है वो आपका होता है CO2, यानी कि जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा रहता है और आपका टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर यहाँ पर लगभग आपका 125 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा,
जब यहाँ या फिर आप लिख सकते हैं 400 केल्विन, ठीक है। जब ये अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनता है, देखो ये जो OH होता है इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका OH आ जाता है, याद रख लेना। और यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करके वाला कार्बन COO बना लेता है और यही सैल्साल्डिहाइड सोडियम सैल्सिलेट होता है। अगर बच्चों इस रिएक्शन को हम आगे करते हैं, इसको और भी आगे प्रोसेस करते हैं, आप बोर्ड के पेपर में इतना ही लिख कर आ जाना, आपको कोई टेंशन नहीं। अगर आप करना चाहते हैं या आप करने की सोच रहे हैं या आपने कहीं पर देखा होगा तो क्या होगा, हम इधर आपको साइड में इस रिएक्शन को भी समझा देते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सोडियम सैल्सिलेट आ गया, आपका OH हो गया, इधर आपका COO हो गया, ठीक है। ये COO हो गया, इसको अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम का मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन ले लेंगे। जब आपका H पॉजिटिव आयन के साथ अभिक्रिया होती है तो कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा चेंज हो जाता है। जहाँ पर ये OH था, OH ऐसे रहेगा, यहाँ पर COO की जगह पर यहाँ पर H आ जाता है और ये हमारा कंपाउंड एक बना देता है सिलिक अम्ल, ठीक है, हो जाता है इस तरीके से। अगर इसमें अब देखिए आपके बोर्ड के पेपर में यहाँ तक आप लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आप चाहें तो यहीं तक लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, चाहें तो आप इस स्टेप को बढ़ा देना तब भी कोई टेंशन नहीं, नहीं बढ़ाते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे और तैयार कर कर ही आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे, ताकि आप बोर्ड के पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगली रिएक्शन है, इन सभी रिएक्शंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, और जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। देखो नाइट्रीकरण क्या होती है, इसको एक बार समझ लो। होता क्या है, एल्केन अथवा बेंजीन में NO2 समूह लगाने के लिए NO2 समूह लगाने के लिए उसकी अभिक्रिया सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं, की जाती है, तो अभिक्रिया नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो एल्केन ले सकते हैं या आप कोई भी बेंजीन ले सकते हैं, उनमें NO2 समूह लगाने के लिए, इनमें हमें अगर NO2 समूह लगाना है, NO2 समूह लगाने के लिए इसकी अभिक्रिया सधूम HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ की जाती है, तथा अभिक्रिया जो है, या फिर हम कह सकते हैं यह अभिक्रिया हमारी नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझो हम एल्केन अथवा हम तो यहाँ पर एल्केन ले लेते हैं, यहाँ पर एथेन ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ले लिया, प्लस हमें क्या करना है, सधूम नाइट्रिक अम्ल लेना है HNO3, ठीक है, HNO3 लेना है। यहाँ पर बच्चों आपको याद रख लेना है, हम टेम्परेचर भी लगते हैं लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रख लेना, नहीं याद रहता छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बच्चों HNO3 है, इसी को हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसका OHNO2 के रूप में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है हमारे, 3 ऑक्सीजन पूरे 2 और एक 3 हाइड्रोजन भी पूरे नाइट्रोजन, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें NO2 समूह लगाना, और जो कि हमने NO2 को इधर बना लिया। देखो हमारे पास रहेगा CH3, फिर रहेगा CH2 और इसी में हम आगे लगा देंगे NO2, क्या लगा देंगे NO2, प्लस हमें कुछ चीज़ें निकालने की आवश्यकता पड़ेगी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो OH एक यहाँ से बच गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से बच गया, क्योंकि यहाँ पर H2 जो CH2 है और था CH3, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, और जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का अनुपात मिला देते हैं तो हम वाटर को बना लेते हैं, यानी कि H2O जो है हमारा वो बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो नाइट्रीकरण अभिक्रिया है वो हमें बनानी रहती है, और ये रिएक्शन भी हमारे बोर्ड के पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। तो बच्चों 4 ऐसी रिएक्शंस थी इस पूरे चैप्टर की जो आपके लिए बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पूरे सिलेबस की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन के प्रेस पे ऑल करके रखिएगा, और आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आपको कब तक वीडियो चाहिए। और इनमें अगर आपको किसी भी रिएक्शन में कोई भी डाउट रहता है तो आप तुरंत वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपको कंप्लीट नेम रिएक्शंस का वीडियो जल्द ही मिलने वाला है और हम उसमें तबाही मचाने वाले हैं। बस आपको पढ़ते रहना,
आगे बढ़ते रहना। कोई डाउट होता है हमसे पूछिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।